सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा, उद्यापन विधि और अंत में व्रत के पारण का सामान्य तरीका और किस वार को प्रदोष व्रत आने पर उसे क्या कहा जाता है। इन सब के विषय में आज मैं चर्चा करूँगी, तो ध्यान से सुनिए। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है और प्रायः यह व्रत महीने में 2 बार आता है। तो पहले हम देखते हैं प्रदोष व्रत है क्या। तो सुनिए, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मानते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत ही अधिक मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष को कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में प्रदोष को प्रदोषम के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत और उनसे मिलने वाले लाभ। प्रदोष व्रत अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व रखते हैं और उसी के अनुसार उसका नाम भी रखा गया है। जो उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है और अच्छा लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन के प्रदोष व्रत को सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और इसे मनोकामनाएं पूर्ति करने के लिए किया जाता है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार को रखा जाता है उसे भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से उसे हर तरह की कामना की सिद्धि होती है और बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है और शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है शनि प्रदोष। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है और इस दिन संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत रखा जाता है। इस तरह से लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रदोष का व्रत रखते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है यह व्रत। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर सौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जाएंगे। उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया था, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में सौनक आदि ऋषियों को बताया था। तो आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की विधि।
शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ कपड़े पहनें। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। स्वच्छ गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। अब गाय के गोबर से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से मंडप में रंगोली बनाएं। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह कर कुशा के आसन पर बैठें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें और शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और अंत में आरती अर्चना कर महादेव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को आरती अर्चना के बाद फलाहार करें। अब मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। प्रदोष व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करा सकते हैं। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से ही करना चाहिए। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहली वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाकर उसे वस्त्रों रंगोली से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो आइए अब अंत में मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की कथा, जो रविवार प्रदोष व्रत की कथा मैं आपको बता रही हूँ। तो सुनिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। जिसमें उन्होंने रवि प्रदोष की कथा सुनाई। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर
बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष को व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। हे महादेव, जिस तरह से आपने उस ब्राह्मणी की रक्षा की, ऐसे सभी की रक्षा करना। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ।